हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आप लोगों के लिए एक और वीडियो लेके आई हूँ जिसमें हम बात करेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज़ की, यानी कि हम भारतीयों की, यानी जो भी लोग भारत के नागरिक हैं उनके अपने देश के प्रति क्या मौलिक कर्तव्य हैं उनके बारे में हम डिटेल में इस वीडियो में जानेंगे। फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो सारे लोग इस वीडियो को कंप्लीटली देखें, यानी कि एंड तक देखें, बीच में ना छोड़ें, तभी आपको चीज़ें क्लियर हो पाएंगी। ठीक है, तो ज़्यादा वक्त ना गवाएं, हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए, हम आज जानते हैं कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या हैं। ठीक है, और हमें कौन से संशोधन के बाद, यानी कि हमारे संविधान में कौन से अमेंडमेंट के बाद ये फंडामेंटल ड्यूटीज को जोड़ा गया था। ठीक है, और वो क्या क्या है जिन्हें हर एक भारतीय को निर्वाह करना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि इस वीडियो के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स कवर होने वाले हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि भारत के नागरिकों के मौलिक कर्तव्य क्या हैं। उसके बाद 42वां संशोधन, ठीक है, संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के बारे में जानेंगे। उसके बाद हम ये जानेंगे कि हमारे कितने मौलिक कर्तव्य हैं और क्या क्या हैं। साथ ही साथ हम ये जानेंगे कि मूल कर्तव्यों की परिवर्तनीयता को जानेंगे, और कुछ जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं ये क्वेश्चंस, उनके बारे में जानेंगे जो कि आपके मौलिक कर्तव्य से रिलेटेड है। ठीक है, तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम ये जानते हैं कि भारत के नागरिकों के मौलिक कर्तव्य, यानी कि कहां से भारत के नागरिकों के मौलिक कर्तव्य आए, कि किसके दिमाग में ये चीज आई कि मौलिक कर्तव्यों को हमारे संविधान में लेके आना चाहिए या भारत के नागरिकों के लिए बनाना चाहिए, उन पे इम्प्लीमेंट करना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले हमें इसके इतिहास में जाना पड़ेगा, इसके बारे में जानना पड़ेगा कि ये चीज आई कहां से। ठीक है, क्योंकि जब हमारा संविधान बना था तो तब जो ओरिजिनली हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बना है, संविधान बना है, उस वक्त मौलिक कर्तव्यों को भारत के संविधान में शामिल नहीं किया गया था। इन्हें बाद में कुछ संशोधन के बाद, यानी कि हमारे संविधान में कुछ संशोधन होने के बाद इन्हें ऐड किया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि मौलिक कर्तव्यों का ये जो विचार है संविधान में डालने का, ये आया कहां से। ठीक है, भारतीय संविधान में भी भारतीय संविधान में भी प्रारंभ में मूल कर्तव्य शामिल नहीं थे। इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्रित्व काल में 1975 में आपातकाल की घोषणा की गई। ठीक है, यानी कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो उस वक्त मौलिक कर्तव्यों को ऐड नहीं किया गया था। ये बात सामने आई थी जब इंदिरा गांधी जी हमारे देश की प्रधानमंत्री थी और सन 1975 के दौरान उन्होंने आपातकाल की घोषणा की थी। यानी कि इस आपातकाल की जो घोषणा हुई थी, यहां से मौलिक कर्तव्यों का जन्म हुआ। ठीक है, तभी सरदार स्वर्ण सिंह के नेतृत्व में संविधान में उपयुक्त संशोधन सुझाव के लिए एक समिति का गठन किया गया। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसमें अपने वीडियो में डाला हुआ है। फ्रेंड्स, एक बात याद रखिए कि मैं अपने वीडियोस में वही चीजें ऐड करती हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं और आपके एग्जाम में आ सकती हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, तो जो सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी थी, उनके नेतृत्व में संविधान में उपयुक्त संशोधन सुझाने के लिए एक समिति का गठन किया गया, और इस समिति में यह सुझाव दिया कि संविधान में मूल अधिकार के साथ साथ मूल कर्तव्यों का भी समावेश होना चाहिए। ठीक है, स्वर्ण सिंह समिति के अनुशासनों के आधार पर 42वें संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा संविधान के भाग क के पश्चात भाग 4 के पश्चात भाग 4 क के अंतर स्थापित किया गया, और उसके भीतर अनुच्छेद 51 को रखते हुए 10 मूल कर्तव्यों की सूची प्रस्तुत की गई। यानी कि मूल कर्तव्य जो कि भारत के संविधान में ओरिजिनली जो संविधान बनाया गया, जिस वक्त लिखा गया था, उस वक्त इनको सम्मिलित नहीं किया गया था। हमारे संविधान में 42वें संशोधन हुआ 1976 में, जिसके तहत जो हमारा भाग क था उसके बाद उसको भाग 4 था। ठीक है, उसके पश्चात उसमें एक भाग 4 क करके एक उसे स्थापित किया गया, और उसके अंदर
यानी कि भाग 4 के अंदर भाग 4 को और उसके अंदर एक अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल 51A हम कह सकते हैं या 51 क कह सकते हो, उसके अंदर 10 मूल कर्तव्यों को रखा गया। तो ये शुरुआत हुई वहां से जब आपातकाल घोषित किया गया मिसेस इंदिरा गांधी के द्वारा 1975 में। उसके बाद सरदार स्वर्ण सिंह ने एक कमेटी का गठन किया जिसमें उन्होंने ये सुझाव दिया कि मूल अधिकारों के साथ साथ मूल कर्तव्यों का समावेश होना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो फिर 42वां संशोधन किया गया 1977 में और वहां से 10 मूल कर्तव्यों को आर्टिकल 51A या आर्टिकल 51 क के अंदर इन्हें व्यवस्थित किया गया, लाया गया, प्रस्तुत किया गया। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलकर फिर 86वां संशोधन हुआ, संविधान संशोधन हुआ, यानी कि 86वां, ठीक है, संविधान संशोधन अधिनियम जो कि 2002 में आया, जिसके माध्यम से एक और मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। ठीक है, 42वां जो संशोधन हुआ था 1976 में, उसमें केवल 10 मूल कर्तव्य थे, लेकिन फिर 86वां संशोधन हुआ, संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में जिसे लाया गया और उसके माध्यम से एक और मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। जो मूल कर्तव्य क्या था, जिसके तहत 6 से लेकर 14 वर्ष की आयु के बच्चों के माता पिता और संरक्षकों पर यह कर्तव्य आरोपित किया जाता है। यानी कि 6 से लेकर 14 साल तक के आयु के जो बच्चों के पेरेंट्स हैं या उन बच्चों की देखरेख जो कर रहे हैं, जिनके अंडर उनकी परवरिश हो रही है, उन लोगों पर ये कर्तव्य लगाया गया, आरोपित किया गया कि वो बच्चे अथवा प्रतिपालय को शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्रदान करेंगे। ठीक है, तो अब टोटल हमारे जो मौलिक कर्तव्य हैं वो हो गए हैं 11। ठीक है, तो ये देखिए, इसको ग्राफिकली भी मैंने समझाने की कोशिश की है। ठीक है, शॉर्ट में देखिए, तो ताकि आपको समझ आ जाए कि मौलिक कर्तव्य का जन्म कहाँ से हुआ, कहाँ से ये आइडिया आया कि मौलिक कर्तव्य को हमारे संविधान में डालना चाहिए। ठीक है, तो स्वर्ण सिंह समिति बनी जिसके आधार पर उन्होंने बोला कि 42वां संशोधन होना चाहिए 1976 में, ठीक है, संविधान में। उसके बाद आर्टिकल भाग 4 के अंदर भाग 4 क के भीतर अनुच्छेद 51 क को रखते हुए 10 मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया। उसके बाद 86वां संविधान संशोधन अधिनियम आया 2002 में, जिसके माध्यम से एक और मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। जो मूल कर्तव्य था कि 6 से लेकर 14 साल के बच्चों के पेरेंट्स या उनके जो संरक्षक हैं, उन लोगों पर ये कर्तव्य लगाया गया कि वो लोग उनको एजुकेशन यानी कि शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्रदान करेंगे। और मौलिक कर्तव्यों को देशभक्ति की भावना को बढ़ावा देने और भारत की एकता को बनाए रखने के लिए भी एक ये भी रीजन था मौलिक कर्तव्य को लाने का, ठीक है, हमारे संविधान में लाने का, कि देशभक्ति की भावना हर एक इंसान के अंदर होनी चाहिए और उसको बढ़ावा देना है। साथ ही साथ हमारे देश की जो एकता है, अखंडता है, उसको बरकरार रखना। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यही है, वो मैंने ग्राफिकली आपको समझा दिया शॉर्ट में। ठीक है, तो भाग 4 क के अंदर अनुच्छेद 51 क के तहत हमारे जो 10 मौलिक कर्तव्य थे उसको रखा गया, बाद में एक और ऐड हुआ, तो टोटल अब हो गए 11। ठीक है, तो मौलिक कर्तव्यों को देशभक्ति की भावना को बढ़ावा देने और भारत की एकता को बनाए रखने के लिए सभी नागरिकों के दैनिक नैतिक दायित्वों के रूप में परिभाषित किया गया। ठीक है, तो ये था कि कहां से हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज यानी कि मौलिक कर्तव्यों का जन्म हुआ, ये उसके बारे में था। अब देखिए 42वां जो संविधान संशोधन हुआ 1976 में, ठीक है, तो वहां से मौलिक कर्तव्यों को ऐड किया गया। तो इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन से संविधान के संशोधन से और जो मौलिक कर्तव्य उन्हें संविधान में ऐड किया गया। तो वो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत। ठीक है, तो जो 42वां संविधान संशोधन है अधिनियम 1976, जिसे लघु संविधान भी कहा गया, इसको लघु संविधान कहा गया। ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि लघु संविधान किसे कहा जाता है। ठीक है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यानी कि महत्वपूर्ण संशोधन था। ठीक है, संवैधानिक संशोधन को न्यायिक प्रक्रिया से बाहर किया गया। इस संविधान के तहत, ठीक है, जो भी संवैधानिक संशोधन होंगे यानी कि जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट होंगे, उन्हें न्यायपालिका से न्यायिक प्रक्रिया से उन्हें बाहर रखा गया। और इस संशोधन के तहत हमें 3 शब्द मिले, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता। ठीक है, ये 3 वर्ड भारत के संविधान को, ये 3 नए शब्द मिले।
ठीक है। समाजवादी यानी कि समाज की एक भावना होना, भाईचारे की भावना होना, ठीक है। धर्मनिरपेक्षता यानी कि हर एक मनुष्य को, भारत का अपना कोई धर्म नहीं है, ठीक है। यहाँ पर हर एक धर्म को समान दर्जा दिया जाता है और हर इंसान को आजादी दी गई है कि वो अपने हिसाब से उनको जिस भी धर्म को मानना है वो बेझिझक मान सकते हैं, उनकी उपासना कर सकते हैं, ठीक है, उनका प्रचार कर सकते हैं। अखंडता यानी कि भारत अखंड है, उसका खंडन नहीं किया जा सकता, खंड नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो शिक्षा, वन, वन्य जीवों और पक्षियों के संरक्षण के लिए भी ये संविधान इंपॉर्टेंट था, इसके बारे में भी इस पर कहा गया है। उच्च न्यायालय के अलावा सभी न्यायालयों के गठनों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया, ठीक है। तो ये मैंने आपको बाई ग्राफ से समझा दिया है कि 42वां जो संविधान संशोधन अधिनियम 1976 आया था, ये क्या था और क्या क्या इसमें नई चीजें ऐड की गई थी। चलिए अब हम ये जानते हैं कि हमारे मौलिक कर्तव्य कितने हैं। हमारे 11 मौलिक कर्तव्य हैं और वो क्या क्या है ये जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट मौलिक कर्तव्य है वो क्या है, प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वो संविधान का पालन करे, यानी कि हर एक मनुष्य का ये कर्तव्य है कि हम हर मनुष्य यानी कि जो भी भारत का नागरिक है उसका ये कर्तव्य है कि वो भारत के संविधान का पालन करे, उसके आदर्शों, उसके संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे, ठीक है। सेकंड क्या है, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रख उनका पालन करें, ठीक है। तीसरा क्या है, भारत की प्रभुत्वता, एकता और अखंडता की रक्षा करें, ठीक है ना। हर एक नागरिक का फर्ज है कि वो भारत के हर एक नागरिक का फर्ज है कि वो भारत की प्रभुत्वता, अखंडता और एकता की रक्षा करें, ठीक है, और उसे सजोकर रखें, अश्रू रखें। देश की रक्षा करना ये है एक हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज है। भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, यानी कि भाईचारे की भावना होनी चाहिए, हिंसा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। हम सबको अहिंसा के रास्ते में चलना है, प्रेम भाव से रहना है एक दूसरे के साथ, ठीक है। हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें, यानी कि हमारी जो संस्कृति है वो सदियों से चली आ रही है और पूरा विश्व हमारी संस्कृति का लोहा मानता है। तो हमें गर्व होना चाहिए कि हम एक ऐसे देश के नागरिक हैं जिसकी परंपरा और संस्कृति विश्व की सबसे पुरानी संस्कृति है, ठीक है। तो हमें उस गौरवशाली परंपरा के महत्व को समझना चाहिए और उसको सजो के रखना चाहिए, उसका निर्माण करना चाहिए, ठीक है। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन करें, यानी कि हमें अपने पर्यावरण की रक्षा भी करनी चाहिए, उसका संवर्धन भी करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञानार्जन की भावना का विकास करें, यानी कि साइंटिस्टिक वैज्ञानिक एक दृष्टिकोण और ज्यादा से ज्यादा एक अच्छा ज्ञान अर्जित करने की भावना हर एक इंसान में होनी चाहिए, ठीक है। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करें, यानी कि ये ना समझे कि जो हमने अपनी सैलरी से कमाया है, खरीदा है, हमारी जो प्रॉपर्टी है जिसमें हमने इन्वेस्ट किया है वो ही हमारा है, हमें उसकी रक्षा करनी है, नहीं, ये पूरा देश हमारा है, उस देश की पूरी प्रॉपर्टी, हर एक चीज हमारी है। तो हमारा फर्ज बनता है कि हम अपनी देश की हर एक चीज को, हर एक वस्तु को जो हमारी सरकार बना रही है, ठीक है, राज्य सरकारें बना रही है, केंद्र सरकार बना रही है, ठीक है, उन सबको सुरक्षित रखें, ये नहीं कि तोड़फोड़ मचा दें। एवं सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने और सतत प्रयास करें, ठीक है। 11वां है माता पिता या संरक्षक के द्वारा 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों हेतु प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना, ठीक है, जो कि 86वां जो संशोधन हुआ था 2002 में भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में, उसमें इस 11वें मौलिक कर्तव्य को ऐड किया गया था। ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। अब हम शॉर्ट में ये उनके लिए, बच्चों के लिए मैंने ये ग्राफ डाल दिया है जो स्टूडेंट्स इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं, ठीक है। 51A आर्टिकल जिसके तहत हमने अपनी फंडामेंटल ड्यूटीज को डाला हुआ है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, टू प्रोवाइड द अपॉर्चुनिटी एंड एजुकेशन, ठीक है, टू स्ट्राइव टूवर्ड्स द एक्सीलेंस, टू सेव द पब्लिक प्रॉपर्टी, आपको पब्लिक प्रॉपर्टी को सेव करना है, प्रोवाइड करनी है, हर किसी को मौके अवसर प्रदान करना है, एजुकेशन का, स्ट्राइव टूवर्ड्स द एक्सीलेंस, हमें अच्छाई की ओर आगे बढ़ना है, मतलब जितना ज्यादा बेटर कर सकते हैं एक्सीलेंस की तरफ, डेवलप करना है एक साइंटिफिक दृष्टिकोण अपना,
प्रोटेक्ट करना है नेचर को, वैल्यू करना है, प्रिजर्व करना है रिच हेरिटेज को, प्रमोट करना है हार्मनी को, स्पिरिट एंड ऑफ अ ब्रदरहुड यानी कि एक भाईचारे की भावना होनी चाहिए, ठीक है। डिफेंड करना है यानी कि अपनी देश की रक्षा करनी है, प्रोटेक्ट करना है, अपहोल्ड करना है सोवरेनिटी, यूनिटी और इंटीग्रिटी यानी कि समाजवाद को, अखंडता को भारत की, ठीक है। इन सब चीजों को हमें संजो के रखना है। चेरिश एंड फॉलो द नेशनल आइडियाज यानी कि जो भी हमारे नेशनल आइडियाज है हमें उन्हें फॉलो करना चाहिए, नेशनल आइडियाज, ठीक है। अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, रिस्पेक्ट द नेशनल फ्लैग एंड एंथम्स यानी कि हमें राष्ट्र गान, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के साथ साथ हमें अपने जो हमारा राष्ट्र ध्वज है, राष्ट्रगान, इन सब चीजों का सम्मान करना चाहिए, ठीक है। तो यही सारी चीजें हैं, यही हमारे कर्तव्य हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये जानते हैं कि कैसे जो हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज हैं हम उनको कैसे इन्फोर्स कर सकते हैं, यानी कि हमारे जो मूल कर्तव्य हैं उनकी परिवर्तनीयता क्या है। सामान्य धारणा यह है कि मूल कर्तव्य न्यायालय के माध्यम से इन्फोर्स नहीं कराए जा सकते। मतलब कि सामान्यतः ये माना जाता है, ये धारणा है कि जो हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज है वो जो हमारे कोर्ट्स हैं उनके द्वारा यानी कि हमारे न्यायालयों से के माध्यम से हम परिवर्तन नहीं कराए जा सकते। अर्थात यदि कोई नागरिक अपने मूल कर्तव्यों का पालन ना करे, ठीक है, अगर सपोज आप अपने मूल कर्तव्यों का पालन नहीं करते हैं तो जो हमारा कोर्ट है यानी कि न्यायालय है वो नागरिकों को दंडित नहीं कर सकता, यानी कि उसके द्वारा नागरिकों को दंड नहीं दिया जा सकता है, ठीक है। मूल कर्तव्य भी राज्य के नीति निर्देशों के तत्वों की तरह है। जिस तरह से राज्य को न्यायालय में इस बात के लिए प्रश्नगत नहीं किया जा सकता कि वह नीति निर्देशक तत्वों का पालन नहीं कर रहा है, वैसे ही किसी भी नागरिक को इस बात के लिए बाध्य या दंडित नहीं किया जा सकता कि वो अपने कर्तव्यों का पालन कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। अनुच्छेद 37 यानी कि आर्टिकल 37 के अनुसार में नीति निर्देशक तत्वों के अप्रवर्तनीय होने की बात को साफ तौर पर कहा गया है। वहीं अनुच्छेद 51 क में ऐसी कोई भी बात वर्णित नहीं है, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। न्यायमूर्ति श्री वेंकटाचेलिया ने बताया था कि संविधान यदि मूल कर्तव्यों को प्रवर्तनीय घोषित नहीं करता है तो वह उन्हें अपवर्तनीय भी घोषित नहीं करता है, ठीक है। अगर वो परिवर्तनीय नहीं घोषित कर पा रहा है हमारा संविधान तो वो उन्हें हमारे मूल कर्तव्यों को अपरिवर्तनीय भी घोषित नहीं करता है। कि जिस तरह से मूल अधिकार संविधानों को समझने के लिए मूलभूत महत्व के हैं, वैसे ही मूल कर्तव्य भी हैं और मूल कर्तव्य दोनों शब्द इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है, यानी कि हमारे मौलिक अधिकार और हमारे मूल कर्तव्य दोनों ही इस दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है, ठीक है। अब ये कुछ क्वेश्चंस है फ्रेंड्स, ये जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने इन्हें रेड किया हुआ है, ठीक है। सबसे पहले संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को संविधान के प्रारूप को पारित किया गया और इस दिन को भारत संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत में संविधान दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो संविधान दिवस 26 नवंबर 1949 को मनाया जाता है, ठीक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 क में मूल कर्तव्य शामिल हैं, ठीक है। और भारतीय संविधान के भाग 4 क में मूल कर्तव्यों का वर्णन है। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को भूतपूर्व सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज हैं वो हमने कहां से लिए हैं, सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है इनको, ठीक है। संविधान में मूल कर्तव्यों से संबंधित प्रावधान जो कि स्वर्ण सिंह समिति के संस्तुतियों के आधार पर किया गया, ठीक है। मूल कर्तव्यों को 42वें संशोधन यानी कि 1976 के द्वारा शामिल किया गया और 46वें संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से 11वें मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। संविधान में उल्लिखित मूल कर्तव्य केवल भारत के नागरिकों के लिए ही हैं, ठीक है फ्रेंड्स। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने एक अलग से पीपीटी में डाल दिया है, ठीक है फ्रेंड्स। आज के लिए बस इतना ही है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे,
प्लीज मुझे सपोर्ट कीजिए ताकि तो मैं आप लोगों के लिए और अच्छी वीडियोस और नोट्स बना करके आप लोगों तक पहुंचा सकूं, आप लोगों को प्रोवाइड करवा सकूं। ठीक है, आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल को। एंड थैंक यू सो मच। स्टे होम, स्टे सेफ, गुड लक, बाय बाय।